जैसे कि गुज़िश्ता लेक्चर में हमने देखा कि जब फ़ंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है तो ये न सिर्फ़ रिसोर्सेज़ जो यूज़ होते हैं उनकी बचत करता है, बल्कि टाइम और कास्ट की भी अच्छी खासी बचत होती है। तो ये किसी भी फ़ंक्शन को इम्प्लीमेंटेशन से पहले लाज़िमन सिंप्लीफाई किया जाता है, जितना हो सकता है। अब अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में जब जब आप दोबारा एक नज़र दौड़ाएँ इसमें, तो यहाँ हमने जैसे डिस्कस किया कि इसमें इसके अलजेब्रिक मैनिपुलेशन या अलजेब्रिक रूल्स जब हम यूज़ करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल नहीं होता। यानी ये हमें पता नहीं होता कि हमने किस वक़्त या किस स्टेप में कौन-सा रूल अप्लाई करना है। और दूसरी जो मुश्किल पेश आती है वो ये है कि हमें ये पता नहीं होता कि हमने रुकना कहाँ है। यानी फ़ंक्शन जो है वो तो सिंप्लीफाई होता रहता है, ठीक है? लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये जो हमारे सामने जो फ़ंक्शन की सूरत आई है, आया वो ऑप्टिमम है या मज़ीद इसकी सिंप्लिफ़िकेशन हो सकती है, ठीक है? तो इस एग्ज़ाम्पल में आपने ये बात देखी। अब हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे प्रोसीजर की कि जिसमें ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनका कोई हल निकले और वो हमारे पास जो तरीक़ा है उसको कहा जाता है कार्नाफ मैप मेथड ऑफ बूलियन फंक्शन सिंप्लीफिकेशन या शॉर्ट इसका नाम जो है वो है के मैप मेथड। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं अप्लाई करते हैं कि कैसे यूज़ होता है। The map method provides a straightforward solution for boolean function simplification। आसान सादा सा तरीका है बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का। Map is a diagram made up of squares। सिंपल ये एक मैट्रिक्स होता है मैप हमारे पास, और मैट्रिक्स आपको पता है कि रोज़ और कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है, और रोज़ और कॉलम्स का इंटरसेक्शन हमारे पास सेल्स होते हैं। यानी ये सेल्स जो है ये स्क्वायर्स, यहाँ पे इनके लिए नाम यूज़ किया गया है कि कार्नाप मैप जो है ये स्क्वायर्स पे मुश्तमिल होता है। कितने स्क्वायर्स पे कितने स्क्वायर्स इंक्लूड होंगे एक मैप में, ये आगे हम देखेंगे कि ये इसको इसके बारे में भी देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा मैप है, कार्नाप मैप इस सूरत में नज़र आएगा। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं आगे के पॉइंट्स में। ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ मिन टर्म इन द ट्रूथ टेबल। यहाँ पे इस मैप में हर एक स्क्वायर जो है वो जिस तरह के मिन टर्म्स आपको याद होंगे कि जो मिन टर्म्स सम ऑफ मिन टर्म्स में कोई फंक्शन लिखा गया है, तो ये हर एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी पॉसिबल मिन टर्म्स हो सकते हैं किसी ट्रूथ टेबल में, उनमें से हर एक को ये इसके लिए एक जो स्क्वायर है वो मुख्तस होता है। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में हर एक स्क्वायर के ज़रिए हम ट्रूथ टेबल का एक मिन टर्म रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। A square is marked true if the function is true for the min term represented by this square। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं, तो वो जब एक्चुअल फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करने लग जाते हैं तो उसको मैप पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो पहला स्टेप ये है कि जो फंक्शन में जो मिन टर्म इंक्लूड होगा, हम अपने मैप में जो हमने मैप ड्रा किया होगा उसमें जो करस्पॉन्डिंग स्क्वायर होगा फॉर दैट मिन टर्म, उसको हम ट्रू मार्क कर देंगे। आगे के एग्जाम्पल में आप देख लेंगे। The squares are designated so that each minterm represented by that square differs from its adjacent minterms by only a single variable. Gray or reflected binary coding is used for this purpose। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, पहले ये पॉइंट पढ़ लें। The square are then grouped according to certain rules to eliminate redundant variables and obtain the simplified function in sum of products form with minimum number of literals। ये जो मैप है
इसको ड्रा करने के बारे में थोड़ी से ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये हमें गाइड कर रहे हैं कि इनको ड्रा कैसे करेंगे। तो देख लें, ये एक 3 वेरिएबल का मैप है, 3 वेरिएबल मैप है और इस फंक्शन में 3 वेरिएबल यूज़ हुए हैं x, y, z। इस मैप को हमने लिखा है इस तरह कि एक वेरिएबल के ज़रिए हम रोज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोज़ की रिप्रेजेंटेशन। दूसरी तरफ जो 2 वेरिएबल्स रह जाते हैं y, z, उसके ज़रिए हम कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने होंगे, तो ये बात जान ले कि जितने वेरिएबल्स होंगे, जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 3 स्क्वायर्स हमारे पास उस मैप में मौजूद होंगे। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो मैप हमने ड्रा किया है, तो इसमें 8 सेल्स या 8 स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे हमारे पास 8 स्क्वायर्स मौजूद हैं। अब ये आठों स्क्वायर, जिस तरह ट्रुथ टेबल में आपके पास 3 वेरिएबल्स हों तो उसके 8 कम्बिनेशंस या 8 मिन टर्म्स बनते हैं, तो यहाँ पे हर एक स्क्वायर एक एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए जो कोडिंग स्कीम यूज़ हुई है, आपको पता है कि जैसे कि हमारे पास ट्रुथ टेबल में पहला कम्बिनेशन होता है, वो होता है 0 0 0। जब 3 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल होता है हमारे पास, तो उसमें जो पहला कम्बिनेशन होता है वो होता है 0 0 0। अब 0 0 0 का मतलब ये होता है मिन टर्म्स में कि x, y और z तीनों कम्प्लीमेंट फॉर्म में होंगे, x कम्प्लीमेंट, y कम्प्लीमेंट, z कम्प्लीमेंट, ठीक है। मैप को जब हम लिखेंगे तो वो कुछ ऐसे लिखेंगे कि जो आपने जिस वेरिएबल के ज़रिए आप रोज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि x, उसके दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पे दर्ज करेंगे, जैसे कि 0 1। x की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ बाइनरी लॉजिक में हो सकती हैं, या 0 या 1। 0 के ज़रिए हम पहला रो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 के ज़रिए दूसरा रो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह जो 2 बाकी वेरिएबल्स रह जाते हैं, जैसे कि y और z, उसके जितने पॉसिबल कम्बिनेशंस हो सकते हैं, उसके ज़रिए हम देखें कि 2 वेरिएबल्स हैं, तो पॉसिबल इसके कम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 4। तो 4 कॉलम के ज़रिए हम यहाँ पे भी इनकी रिप्रेजेंटेशन इन 2 वेरिएबल्स की कर रहे हैं। पहली जो पॉसिबिलिटी है वो है 0 0 0 1, इसके बाद 1 1 और 1 0। अब आप यहाँ ज़रा गौर करें, ये तो इनकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। यहाँ ये बात आप दोबारा नोट कर लें कि x की जिस तरह की वैल्यू हो सकती है, x इन कम्प्लीमेंट फॉर्म, उसको हमने 0 से रिप्रेजेंट किया, और x इन नॉन कम्प्लीमेंट फॉर्म, उसको हमने 1 से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरह y z की जो चारों पॉसिबल कम्बिनेशंस हो सकती हैं, वो यहाँ पे दर्ज कर दी गई हैं। यानी y z दोनों यहाँ पे कम्प्लीमेंट है, यहाँ पे y कम्प्लीमेंट है, z नॉर्मल फॉर्म में है। इसी तरह y z यहाँ पे दोनों नॉर्मल फॉर्म में या अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। इसी तरह ये कम्बिनेशन भी यहाँ पे दर्ज है, जिसमें y नॉन कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है और z इन कम्प्लीमेंट फॉर्म मौजूद है। अब आप ज़रा यहाँ पे जब गौर करें, हम यहाँ पे तो हम जो जिस तरह बाइनरी हम ट्रुथ टेबल में लिखते हैं कम्बिनेशन 0 0 0 1 और फिर उसके बाद 1 0 लिखते हैं ना, और फिर 1 1 लिखते हैं, इसी तरह होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप ज़रा गौर करें तो 0 1 के बाद हमने लिखा है 1 1, उसके बाद फिर 1 0। इसकी वजह जो है ना वो ये इस पॉइंट में दर्ज है कि the squares are designated so that each minterm represented by that square differs from its adjacent minterms by only a single variable। यानी 0 0 के बाद जब 0 1 की बारी आती है, तो इनमें सिर्फ एक बिट का फ़र्क हो। 0 देखें सेम है, लेकिन 0 से फिर इसमें डिफरेंस आया है, 0 से 1 हुआ है। इसी तरह 0 1 से हम जब इस तरफ आते हैं, इस कम्बिनेशन की तरफ, तो 0 1 से यहाँ पे 1 1 हुआ है, यानी 0 1 यहाँ पर मौजूद था,
यहाँ पे क्या है 1 1 यानी 1 और 1 यानी z की वैल्यूज़ यहाँ पे सिमिलर है और y की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है, डिफ़र हो गई है, डिफरेंस आ गया है यहाँ पे 1 बिट का। इसी तरह फिर जब हम यहाँ से इस मिन टर्म या इस कॉम्बिनेशन पे पहुँचते हैं तो यहाँ हमें फिर वही जो 1 बिट का डिफरेंस है वो मिलेगा। अगर हम इसको इसी तरह लिखते हैं 0 0 0 1 फिर 1 0 लिखते हैं और फिर 1 1 लिखते हैं तो यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 0 1 तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आता? अगर सपोज ये कॉलम हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 1 से 1 0 पे जब हम जाते तो इनमें 2 बिट्स का फ़र्क होता जो कि कारनाप मैप के रूल्स के खिलाफ वर्जी होती है और मैप सही नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पे जो नॉर्मल कोडिंग स्कीम है उसकी बजाय हम ग्रे या रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोडिंग स्कीम यूज़ करते हैं जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था जिसमें कि हर एक कम्बिनेशन से जब हम अदर कम्बिनेशन नेक्स्ट कम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ 1 बिट का फ़र्क आता है, ठीक है? ज़्यादा एक से ज़्यादा बिट्स का फ़र्क नहीं आता, ठीक है? उसको ज़रा अगर आपको याद नहीं है तो चैप्टर नंबर 1 के ग्रे कोड या रिफ्लेक्टेड कोड्स का जो टेबल है वो देख लीजिए। अच्छा, दूसरी बात फिर जो नेक्स्ट पॉइंट था वो क्या था? द स्क्वायर्स आर देन ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स टू एलिमिनेट रिडंडेंट वेरिएबल्स एंड ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड फंक्शन इन सम ऑफ प्रोडक्ट्स एसओपी फॉर्म विद मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स। फिर इनकी फिर ग्रुपिंग की जाती है, जो भी स्क्वायर्स हमने ट्रू मार्क कर दिए उनकी ग्रुपिंग की जाती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे एग्जांपल्स के ज़रिए सीखेंगे। फ़िलहाल आप जो है इस मैप के बारे में समझें कि ये मैप हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। असल में ये ट्रुथ टेबल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये देखें यहाँ पे जो आप पूरा मिन टर्म पढ़ लें, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0 0। ये जो स्क्वायर है दिस पर्टिकुलर स्क्वायर इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 0 0 0 which means x complement, y complement, z complement. Now when we move towards this square, it is representing 0 and 0 1, 0 0 1 which is x complement, y complement, z, 0 0, xy और 1 z which is x complement, y complement, z. इसी तरह आप इस स्क्वायर पे आ जाएं, ये किस मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? x कम्प्लीमेंट y z कम्प्लीमेंट यानी कि 0 1 0 0 1 0 और यूं ये सारे जो स्क्वायर्स हैं ये ट्रुथ टेबल की किसी न किसी मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो स्क्वायर है दिस वन, ये क्या है? ये किस किस कॉलम और किस रो का इंटरसेक्शन है? ये ज़रा देख ले, ये है 1 1 1 का इंटरसेक्शन यानी कि तीनों वेरिएबल्स इसमें अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे और हैं भी x y z, ठीक है? ये थोड़ा सा मैप के बारे में इंट्रोडक्शन था। अगले स्लाइड्स पे हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरह हम किसी फंक्शन को इस मैप के ज़रिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उससे पहले हम मैप के बारे में थोड़ी और बातें जानेंगे। 2 and 3 variable maps. Any n variable map will have 2 raised to power n squares. हमारे पास अगर n वेरिएबल का मैप हमने बनाना है, सपोज अ फंक्शन जो है एक फंक्शन वो n वेरिएबल्स को यूज़ कर रहा है, ठीक है? जैसे फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स, तो उसमें उसके लिए जो मैप बनेगा वो मुश्तमिल होगा 2 raised to power n स्क्वायर्स पे। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3 variable maps will have 4 and 8 squares respectively. 2 raised to power 2 is equal to 4, 2 raised to power 3 is equal to 8। यानी 3 वेरिएबल मैप्स जो होगा 3 वेरिएबल मैप्स वो कंसिस्ट करेगा ऑफ 8 स्क्वायर्स। इसी तरह 2 वेरिएबल्स का मैप जो होगा वो कंसिस्ट करेगा 4 स्क्वायर। यानी अगर f ऑफ एक्स वाई है, सपोज 2 वेरिएबल्स है, तो उसके लिए जो मैप बनेगा वो होगा 4 स्क्वायर से मुश्तमिल। लेकिन अगर वही फंक्शन जो है वो दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड यानी 3 वेरिएबल का फंक्शन है,
तो वो उसके लिए जो मैप बनेगा वो 8 स्क्वायर्स पे मुश्तमिल होगा। एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। ये है 2 वेरिएबल कार्नाप मैप। उसमें इसी में दो वेरिएबल्स हैं, x और y। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं तो मैप मुश्तमिल होगा 2⁻² यानी 4 स्क्वायर्स पे, 1 2 3 4। अब वही बात कि आप जो है एक वेरिएबल को ले लें रो की रिप्रेजेंटेशन के लिए, दूसरे वेरिएबल को ले लें कॉलम की रिप्रेजेंटेशन के लिए, और जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो दर्ज कर लें। लेकिन दर्ज करते हुए याद रखें कि हमने रिफ्लेक्टेड या ग्रे कोड यूज़ करना है, जिसमें कि हर एडजेसेंट जो कम्बिनेशन होगा उसमें सिर्फ एक बिट का डिफरेंस आएगा। लेकिन चूंकि 2 वेरिएबल मैप में ऐसा कोई इशू है ही नहीं, तो इसको आप सिंपल सादा से 0 1 और 0 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जाहिर है कि हर एक स्क्वायर जो है वो 2 वेरिएबल के एक एक मिन टर्म को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे ये देखें m0 m1 m2 m3। इसी तरह जब 3 वेरिएबल्स का मैप होगा तो वो मुश्तमिल होगा 2⁻³ 8 स्क्वायर्स पे, 8 स्क्वायर्स पे। और 8 के 8 स्क्वायर जो हैं वो 3 वेरिएबल्स के आठों मिन टर्म पे को रिप्रेजेंट करेगा। हर एक स्क्वायर जो है वो हर एक एक मिन टर्म के लिए मुख्तस होगा। m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 और m7, 0 से लेके 7 तक तमाम 8 टर्म यहाँ पे इस स्क्वायर में रिप्रेजेंट हुए हैं। अब ये जो बात थी कि m1 के बाद m2 क्यों नहीं है, m3 क्यों है, तो वो हमने पिछले स्लाइड पे भी देखा। दोबारा थोड़ा सा दोहरा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट ज़रा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ग्रे कोड या रिफ्लेक्टेड कोड। क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए क्योंकि एडजेसेंट स्क्वायर जो हैं वो जिन मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनमें सिर्फ एक बिट का फ़र्क आना चाहिए, ज़्यादा का नहीं। ठीक है, जैसे कि x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट z, और इसका जो एडजेसेंट स्क्वायर है वो है x कम्प्लीमेंट y z। अब इन दोनों में सिर्फ एक वेरिएबल का फ़र्क है, y कम्प्लीमेंट का। बाकी x कम्प्लीमेंट z और x कम्प्लीमेंट z यहाँ पे मुश्तरक है। ठीक है, और ये जो है दिस इज़ वेरी कोर ऑफ कार्नाप मैप कि एडजेसेंसी जो होती हैं उनमें सिर्फ एक बिट का डिफरेंस आता है, और इन्हीं को हम फिर ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं इन स्क्वायर्स को। और ये हमारे पास जो इकट्ठे जो एक जैसे मतलब जो जिसमें डिफरेंस आ रहा हो, जैसे कि y और y कम्प्लीमेंट, तो आप इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर ले तो ये y और y कम्प्लीमेंट एलिमिनेट हो जाते हैं, और इसी तरीके को ये टेबुलर शक्ल में यूटिलाइज कर रहा होता है, इसी फैक्ट को आगे के एग्जांपल्स में आप जानेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास 3 वेरिएबल का कार्नाप मैप है, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, इस स्लाइड में एक एग्जांपल है कि हम फंक्शन को मैप पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बूलियन फंक्शन है, सम ऑफ मिन टर्म्स कैनोनिकल फॉर्म में हमें दिया गया है, और हमें कहा गया है कि इसको सिंप्लीफाई कर दे यूजिंग कार्नाप मैप। तो पहली बात हमने ये सीखनी है कि इस फंक्शन को हमने कार्नाप मैप पे रिप्रेजेंट कैसे करना है। दूसरी बात, इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है। ठीक है, सपोज दिस इज आवर फंक्शन कार्नाप मैप। जाहिर है कि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं इस फंक्शन में, तो हमें कार्नाप मैप ड्रा करना पड़ेगा 8 स्क्वायर्स वाला। ठीक है, 8 स्क्वायर्स का कार्नाप मैप जब हम ड्रा करते हैं तो उसमें एक वेरिएबल को आप ले लें रोज के रिप्रेजेंटेशन के लिए x 0 1, और बाकी दो वेरिएबल्स को आप ले लें कॉलम्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, अब हमारे पास टर्म्स कितने हैं? 4, और कौन कौन से हैं जिसके डेसिमल इक्विवेलेंट है 2 3 4 और 5। अब देखें 2 का बाइनरी कोड क्या बनता है 3 वेरिएबल्स के लिए? 0 1 0। 3 का क्या बनता है? 0 1 1। 4 का क्या बनता है? 1 0 0, और 5 का 1 1 0।
4 का बनता है 100, 5 का बनता है 110। इसी फैक्ट को हम यूटिलाइज करेंगे जब हम प्लॉटिंग करेंगे इस फंक्शन का कार्नाप मैप पे। देखें, ये 8 मिन टर्म्स हैं आपके पास, जो स्क्वायर्स हैं ये असल में 8 मिन टर्म्स हैं। इसमें हमने 4 मिन टर्म्स को मार्क करना है कि ये हमारे पास फंक्शन में मौजूद है, और वो 4 मिन टर्म्स यहाँ पे मार्क हो गए हैं। अब देखते हैं कैसे मार्क हुए हैं। 2 को मार्क किया गया है, जैसे कि हमने देखा कि 2 बराबर होता है, जब हम तीन वेरिएबल्स में या ट्रू टेबल में हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास बराबर होता है 0 1 0 के। 0 1 0, यहाँ पे एक 1 लगा दें। इसी तरह 3 क्या है, 0 1 1, ट्रू टेबल में किसके बराबर है, 0 1 1 के। देखें 0 1 0 1 1, यहाँ पे ट्रू लगा लें। इसी तरह 4 जो है, 4 है हमारे पास 1 0 0 1 0 0, यहाँ पे एक ट्रू लगा लें। इसी तरह 5 1 0 1, यहाँ पे एक ट्रू लगा दें। ओके, तो ये आपके पास जो है अभी इनके ग्रुप्स को ना देके हमने सपोज फिलहाल यहाँ पे एक 1 लगाया है यहाँ पे, और ये 4 1 हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं इस फंक्शन को देखते हुए। फिर अगली बारी आती है कि इनकी ग्रुपिंग कैसे करनी है। तो एडजेसेंट सेल्स जो होते हैं, जो कि ट्रू मार्क किए गए होते हैं, इनको आप ग्रुप टुगेदर कर दें। इनका आप इनके इर्द गिर्द एक सर्कल ड्रा कर दें। ठीक है, इसी को ग्रुप टुगेदर करना कहते हैं। हमने एक ग्रुप ये बना दिया क्योंकि ये दोनों सेल्स क्या है जो ट्रू मार्क है, ये दीज आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, और एंड बोथ आर एडजेसेंट एज वेल, सो ग्रुप देम। इनको हमने ग्रुप कर दिया। इसी तरह ये जो दो सेल्स है ये भी ट्रू है और ये भी एडजेसेंट ही है, तो इनको भी आप ग्रुप टुगेदर कर दें। अब नेक्स्ट बारी जो आती है वो ये है कि इसमें से ये जो ग्रुपिंग हुई है, इससे हमने जो सिंप्लीफाइड फंक्शन है वो ऑब्टेन कैसे करना है। वो ऐसे ऑब्टेन करना है कि आपने इस ग्रुप को देखना है कि जिस रो में ये लाई करता है, ये जिस रो में पड़ता है, आपने वो वाला वेरिएबल लिखना है। ठीक है, इसी ग्रुप को देखें, ये वाला जो ग्रुप है ये लाई करता है एक्स कंप्लीमेंट वाले रो में, तो आपने पहले लिख देना है एक्स कंप्लीमेंट। फिर ऊपर देखें कि ये ग्रुप जिन कॉलम्स में लाई करता है या जिन कॉलम्स में पढ़ता है, उनमें उनमें कॉमन क्या है। ऊपर देखें आप, तो आपके सामने यहाँ पे आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि 1 और ये 1 कॉमन है, और ये 1 और ये 0 दे आर डिफरेंट। तो इस वाले जो कॉमन वैल्यू होगी आपने वो लिख देनी है 1 1, और ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे y को, और चूंकि 1 है तो हम y को लिखेंगे अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। अगर यहाँ पे 0 होता, दोनों जीरोस होते, तो हम लिखते y कंप्लीमेंट, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y। तो हमारे पास जो पहला टर्म आ गया वो क्या है, x कंप्लीमेंट y, और ये होगा प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन ऑब्टेन होगा वो होगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स में। अच्छा, इसके और तरीके भी हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ सम्स में भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट मेथड है फंक्शन सिंप्लीफिकेशन का यूजिंग कार्नाप मैप, वो हमें आंसर देता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अच्छा, जो नेक्स्ट ग्रुप है उसको देखें, ये पड़ता है हमारे पास x वाले रो में, जिसमें x अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, तो लिख लें x। ऊपर देखें कॉमन क्या है, 0 0 कॉमन है, और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है y को, यानी कि y हमने कम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना है, तो देखें x y कम्प्लीमेंट। तो हमारे पास जो फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया वो है x कम्प्लीमेंट y प्लस x y कम्प्लीमेंट। मुख्तसरन जो फंक्शन हमें दिया गया होगा वो आसान ये होगा कि वो हमें कैनोनिकल फॉर्म में और सम ऑफ मिन टर्म्स फॉर्म में दिया गया हो। हर मिन टर्म को हमने मैप में उसका जो कंसर्न स्क्वायर होगा उसमें दर्ज करेंगे एज 1,
ठीक है, हर मिन टर्म के लिए हम 1 लिखेंगे कार्नाप मैप में। और फिर जब हमारे पास जो एडजेसेंट स्क्वायर्स होंगे उनको हम ग्रुप कर देंगे बाय ड्राइंग अ सर्कल, जो एडजेसेंट सेल्स में जो 1 होंगे इनके इर्द गिर्द। ठीक है, फिर हमने फंक्शन कैसे लिखना है, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो होगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में। और उसके लिए तरीका ये है कि आपको जो स्क्वायर जो है उसके रो, जिस रो में पड़ता है आपने उस रो में उस रो को लिख लेना है, और जिन कॉलम्स में पड़ता है अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स हों तो उनमें से कॉमन वैल्यूज़ को। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम मज़ीद इसके बारे में जानेंगे और कुछ और नई बातें कारनाम मैप के हवाले से देखें।